सोचिए, सुबह मंगला आरती का समय हो, मंदिर के कपाट खुले, भक्त दर्शन के लिए दौड़े, लेकिन अंदर सोने के सिंहासन पर भगवान जगन्नाथ हों ही नहीं। इतिहास में एक रात ऐसी आई थी जब पुरी के नाथ अपने ही मंदिर से चोरी हो गए थे। आखिर कौन था वो जिसने भगवान को चुराने की हिम्मत की, या फिर भगवान खुद किसी के साथ भाग गए थे? ये कहानी है बंगाल के एक बूढ़े भक्त रामदास की। रामदास का एक नियम था, आंधी आए या तूफान, हर एकादशी पर वो पैदल बंगाल से उड़ीसा पुरी आते थे। जवानी में तो वो दौड़कर आ जाते थे, लेकिन अब शरीर ढल चुका था, कमर झुक गई थी, पैरों में छाले पड़ गए थे। इस बार जब रामदास पुरी पहुंचे तो वो मंदिर की सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पा रहे थे। वो सिंहद्वार पर ही गिर पड़े और रोते हुए बोले, हे कालिया, शायद ये मेरी आखिरी यात्रा है। अब ये शरीर साथ नहीं देता, अब मैं तेरे पास नहीं आ पाऊंगा प्रभु। भक्त की ये तड़प मंदिर के अंदर बैठे दारू भ्रम यानी जगन्नाथ जी से सही नहीं गई। उसी रात रामदास को सपने में स्वयं जगन्नाथ जी दिखाई दिए, लेकिन वो खुश नहीं थे, उनकी आंखों में आंसू थे। प्रभु बोले, रामदास, तू मुझसे मिलने इतनी दूर मत आया कर, तेरे पैरों के छाले देखकर मेरे दिल में छाले पड़ जाते हैं। तुझे कष्ट होता है तो मुझे यहाँ मंदिर में चैन नहीं पड़ता। रामदास ने रोते हुए कहा, प्रभु, अगर आपको नहीं देखूंगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तब जगन्नाथ जी ने मुस्कुराते हुए एक अजीब प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तू मेरे पास नहीं आ सकता तो मैं तेरे पास आऊंगा। अगली एकादशी पर जब तू पुरी आए तो एक बैलगाड़ी लेकर आना। मैं अपना मंदिर छोड़कर हमेशा के लिए तेरे साथ तेरे घर चलूंगा। रामदास हड़बड़ा गए, नहीं प्रभु, आप त्रिलोक के स्वामी हैं, आप मेरे छोटे से घर में कैसे रहेंगे, और मंदिर सूना हो जाएगा। जगन्नाथ जी ने जिद पकड़ ली, मैंने तय कर लिया है, तू बस गाड़ी लेकर आ जा। रामदास को लगा ये सिर्फ एक सपना है, भला भगवान अपना मंदिर छोड़कर कैसे जा सकते हैं। लेकिन अगली एकादशी पर रामदास डरते डरते एक पुरानी बैलगाड़ी लेकर मंदिर के पीछे वाले रास्ते पर खड़े हो गए। आधी रात का समय था, सन्नाटा छाया हुआ था। रामदास सोच रहे थे कि मैं पागल हूं जो यहाँ खड़ा हूं। तभी मंदिर का पिछला द्वार धीरे से खुला। रामदास की आंखें फटी की फटी रह गई। सामने साक्षात महाप्रभु खड़े थे, लेकिन राजसी ठाट बाट में नहीं। उन्होंने एक साधारण पीतांबरी पहनी थी, सिर पर मोर मुकुट था और हाथ में एक छोटी सी कपड़ों की पोटली थी, जैसे कोई आम इंसान अपना सामान बांधकर सफर पर निकलता है। जगन्नाथ जी भागते हुए रामदास के पास आए और बोले, अरे देख क्या रहा है पगले, जल्दी कर, पंडा पुजारी जाग गए तो जाने नहीं देंगे, मुझे यहाँ से ले चल। रामदास कांपने लगे। वो बैलगाड़ी में बैठे और भगवान दुनिया के पालनहार खुद बैलगाड़ी के आगे बैठ गए बैलों को हाँकने के लिए। गाड़ी चल पड़ी, लेकिन उधर सुबह जब मंदिर के पट खुले तो पुजारियों के होश उड़ गए। रत्नवेदी खाली थी, जगन्नाथ जी गायब थे। पूरी शहर में हड़कंप मच गया। भगवान चोरी हो गए, भगवान चोरी हो गए। शक की सुई सीधा उस बूढ़े रामदास पर गई जो कल रात से मंदिर के आसपास मंडरा रहा था। गुस्साए पंडित पुजारी और सैनिकों की फौज हाथ में लाठियां और मशाले लेकर रामदास की बैलगाड़ी के पीछे दौड़ पड़ी। क्या रामदास भगवान को छिपा पाएंगे, या पकड़े जाने पर कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर पुजारियों की रूह कांप जाएगी? रात के अंधेरे में बैलगाड़ी दौड़ रही थी। त्रिलोक के स्वामी जगन्नाथ जी आज सारथी बने थे और उनका भक्त पीछे बैठा कांप रहा था। जगन्नाथ जी मुस्कुरा रहे थे, जैसे उन्हें इस खेल में मजा आ रहा हो, लेकिन रामदास का दिल बैठा जा रहा था। तभी पीछे से शोर सुनाई दिया, पकड़ो, वो रहा चोर, जाने मत देना। पुजारी और सैनिकों की फौज करीब आ चुकी थी। जगन्नाथ जी ने गाड़ी रोकी और बोले, रामदास, ये लोग मुझे वापस ले जाएंगे, मैं वापस नहीं जाना चाहता, मुझे कहीं छिपा दे। पास ही एक घना जंगल और एक तालाब था। तालाब के किनारे झाड़ियों के पीछे एक छोटी सी गुफा थी। रामदास ने हड़बड़ाते हुए जगन्नाथ जी को उस गुफा में छिपा दिया और झाड़ियों से ढक दिया। लेकिन जल्दबाजी में एक बहुत बड़ी गलती हो गई। जगन्नाथ जी की पीतांबरी, पीले वस्त्र का एक छोटा सा टुकड़ा बैलगाड़ी के कोने में ही अटक कर रह गया। चंद पलों में पुजारियों ने रामदास को घेर लिया। पुजारी चिल्लाए, कहाँ है मूर्ति, बता तूने महाप्रभु को कहाँ छिपाया है। रामदास चुप रहे, उन्होंने सिर झुका लिया। तभी प्रधान पुजारी की नज़र बैलगाड़ी पर लटकते उस पीले कपड़े पर पड़ी। ये वही वस्त्र था जो कल